पतंजलि फूड्स के शेयर्स पिछले 2 दिनों से गिरते ही जा रहे हैं और अगर आप लोगों ने पतंजलि फूड्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात यह है कि आखिर पतंजलि फूड्स के शेयर्स अचानक से क्यों गिरने लगे हैं और मार्केट में इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में इसके ऊपर खबरें क्यों आ रही हैं। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो यहाँ पर आप इस डाउनफॉल को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं पतंजलि फूड्स के बारे में सब कुछ। पतंजलि फूड्स के शेयर्स मार्केट में आकर 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट होकर 3 साल से ज्यादा होते हैं तो प्रमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी होती है और प्रमोटर्स को जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो 75% तक लानी होती है। लेकिन अगर आप पतंजलि फूड्स के केस में देखेंगे तो जब पतंजलि का आईपीओ मार्केट में आया था तब इस वक्त पर पतंजलि फूड्स के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 98% के आसपास की थी। और अगर आप आज के डेट पर पतंजलि फूड्स के प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक करेंगे तो यहाँ पर इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग 82% के आसपास निकल कर आती है, मतलब सेबी के गाइडलाइन से 7 to 8% ज्यादा है। तो इसी एक रीजन की वजह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने पतंजलि फूड्स के शेयर्स को फ्रीज कर दिया है और यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग को भी फ्रीज कर दिया है और कंपनी के ऊपर क्वेश्चन लगाया है आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 82% की है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% से नीचे होनी चाहिए। तो सेबी के इस क्वेश्चन का रिवर्ट करते हुए पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि पतंजलि फूड्स जो है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में अपने शेयर्स को डाइल्यूट करेगी और प्रमोटर्स की होल्डिंग को 75% तक लेकर आएगी। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में पतंजलि फूड्स जो है वो अलग अलग तरीके से फंड्स रेज कर सकती है और पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी जब फंड्स रेज करेगी तब एडिशनल शेयर्स इशू कर सकती है या एडिशनल बॉन्ड्स इशू कर सकती है या अपने शेयर्स को प्लेस करके इनके ऊपर फाइनेंसिंग ले सकती है। और इसी के साथ साथ पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह भी कहा है कि इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ इनकी बात चल रही है और यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करते जा रहा है, कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी ग्रो करते जा रही है। अगर आप लोग कंपनी के बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब भी यहाँ पर आपको फिगर पॉजिटिव में दिखाई देगा। लेकिन इश्यू है तो सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग में और इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स को फ्रीज किया गया है। और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर में कोई छोटी मोटी हलचल भी होती है तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। तो यही सेम चीज हम लोगों को पतंजलि फूड्स के शेयर्स में दिखाई दी है। अगर आप लोग पतंजलि फूड्स के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर्स में जो गिरावट आई है वो परमानेंट रीजन की वजह से नहीं है, ये रीजन एक टेम्परेरी रीजन है और इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलेगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।